आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्माचंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप आए हैं बच्चों को श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत दें। जिस श्रेष्ठ मत पर चलकर आत्माएं अपने अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, जो भी आश्चर्य स्वभाव संस्कार है, उनसे मुक्त हो सकते, क्योंकि बाबा मत भी देते हैं और शक्तियां भी देते हैं। दुनिया में अच्छी मत देने वाले तो बहुत हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, अच्छा बोलो, मदद बोलो। लेकिन मनुष्य आत्मा में इतनी शक्ति हो कि वो कम बोले, धीरे बोले, मदद बोले, तो बाबा शिक्षाओं के साथ शक्तियां भी देते हैं। क्योंकि दुनिया में जो मनुष्य आत्माएं मत देती हैं, वो आत्मा में शक्ति नहीं भर सकती, क्योंकि आत्मा का बाप ही उनमें शक्तियां भर सकते हैं ना, अच्छे गुण धारण करने के लिए, अच्छी शक्तियां अपने अंदर धारण करके अच्छे कर्म करने की शिक्षा परमात्मा ही देता है। तभी तो परमात्मा ने जो धर्म की स्थापना की है, आदि से आता देवी देवता धर्म, उसमें सभी आत्माएं मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वशक्ति संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व गुणों से संपन्न है। उनकी हम इतनी महिमा करते हैं, क्यों? आखिर उनकी हम इतनी महिमा कर रहे हैं, बाकी जो गुरु संत या धर्म पिताएं हैं या जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं, उनकी हम ऐसी महिमा क्यों नहीं करते? क्योंकि देवी देवताओं को ऐसा बनाने वाला कौन? उनको इतनी सारी पावर देने वाला कौन? परमात्मा। और उन्हीं को ही क्यों दी, सबको क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने भगवान का कहना माना, बाप का कहना माना। आजकल 2, 3, 4 बच्चे, कोई बच्चा माता पिता की अच्छी मत पर चल अच्छा लायक बन जाता है, बाकी जो होते हैं वो रह जाते हैं। तो जन्म देने वाले तो एक ही है ना, दोनों। ये दोनों ने ही जितने भी बच्चों को पैदा किया, दोनों ने ही किया ना, वैसे ही पालना दी, वैसे ही शिक्षा दी। लेकिन जो बच्चा अच्छी रीति समझ के उस रीति चलता है तो वो लायक बन जाता है, और उनके साथ ब्लेसिंग्स भी तो मिलती है ना। अगर आपका कोई कहना माने तो आपके अंदर फिर उसके लिए अच्छी शुभ भावना भी निकलेगी। तो वो वही शक्ति जो हमारे अंदर जो शुभ भावना निकलती है, अच्छी भावना, जिसको हम आशीर्वाद कहते हैं, दुआ कहते हैं, ये उन आत्माओं में बल भर। ऐसे परमात्मा कौन है? वो सभी को एक रीति बल देते हैं, सभी के प्रति शुभ भावना रखते हैं। अगर कोई आत्मा नहीं भी कर सकती है, नहीं भी कर रही है, तो भी बाबा उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम मेरा कहना नहीं मान रहे हो तो तुम्हारा ये खराब हो जाएगा, तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, या तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं ना, आज ये त्योहार है, आज हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते मैं किसी से नाराज नहीं होता। हद के माँ बाप और इस बेहद परमात्मा के माँ बाप में मुख्य यही डिफरेंस, और बाबा भी हमें अपने जैसे बनाना चाह रहे हैं कि किसी का भी स्वभाव संस्कार देखकर आप उसको बुरी भावना या बुरी सोच के सोचो नहीं उसके लिए कि उसने मेरा ही कहना नहीं माना, मेरी इंसल्ट किया, मुझे ऐसा बोला। क्योंकि हम आत्माएं भाई भाई है ना, हमें सबके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए। कल उसने किसी भी कारण से कुछ गलत बोला, गलत किया, या हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार कर दिया, हमारा कुछ गलत कर दिया, तो तब भी हमें इतना रहम दिल, इतना अच्छा बनना चाहिए बाप समान कि हमें उसके प्रति दुआएं निकलें। अब इतनी शक्ति हमारे अंदर कब आएगी? जब हम खुद अपने आप को निराकार से कनेक्ट करके रखेंगे, जब हम आत्मा उस पॉजिटिव सोच से कनेक्टेड रहेंगी, तभी तो हमारे में इतनी शक्ति आएगी कि मैं आत्मा अपने मन से अच्छा सोचूं, मुख से अच्छा बोलूं अगर कोई मेरे से गलत करे। तो भक्ति मार्ग और
मनुष्य आत्माओं के ज्ञान और समझाने में, और यहाँ से डायरेक्ट बाबा हमें समझाने दे रहे, इससे मुख्य डिफरेंस क्या है? परमात्मा हमें शक्ति देती। अगर हम बाबा की श्रीमत को फॉलो करने लग जाएंगे ना, बाबा ने जो जो बोला, और बाबा को याद करते जाएंगे, तो हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती है उस कार्य को करने की। हमारे अंदर कई ऐसे स्वभाव संस्कार होते हैं जो बहुत समय से परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति नहीं। तो ज्ञान तो हमें मिल रहा है, लेकिन इसमें बाबा को याद भी करना है, बाबा से अपना कांटेक्ट भी रखना है, तब हमारे में वो शक्ति आएगी वो संस्कार परिवर्तन करने। तो बाबा कहते हैं, अब मैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देने आया जिससे तुम अपना जीवन हीरे तुल्य बना सकते हो, जिससे मनुष्य आत्मा देव आत्मा। तो इसके लिए बाबा कहते सदा अपनी संकल्प शक्ति, जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है ना, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति और सर्व के कार्य में लगा, क्योंकि सबसे मुख्य होती है हमारी संकल्प शक्ति, हमारी सोच, जिसको हम कितना व्यर्थ गवाते हैं। अगर आप सारा दिन चार्ट रखें अपनी, मेरी सोच कहाँ का, सारा दिन तो क्या, बाबा कहते हैं अगर 1 मिनट भी तुम देखोगे ना अपने आप को, 1 मिनट में भी आपके बहुत सारे संकल्प चलते हैं, जिसमें से कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई शक्तिशाली होते हैं। तो हमें अपनी संकल्प शक्ति को हमेशा श्रेष्ठ कार्य में, अच्छी रीति स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति कार्य में। दूसरा बाबा कहते हैं आपकी वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति, समर्थ रीति, यथार्थ रीति मतलब अच्छी तरह और शक्तिशाली रीति से कार्य में लगा। तो मुख्य ये, बाकी तो और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे संकल्प और जो हम मुख से वाणी बोलते हैं ना, उस पर हमें विशेष अटेंशन देना। बाबा कहते हैं कि कभी कभी हमारी मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींच लेती है। कहते हैं ना, हम कई लोग सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है। तो हम बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारी सोच, समझो आप किसी के प्रति कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, लेकिन आप सोचोगे कि नहीं मैं इसको नहीं बताऊंगी, मैं इसके बारे में क्या सोच रही हूँ। लेकिन कभी कभी हमारी सोच इतनी स्ट्रांग होती है कि हमारे मुख से वो शब्द निकल जाते हैं। तो मन ने अपने मुख के वचनों को भी अपनी तरफ खींच लेता है, तो वैसे ही बोल देते हैं ना। तो बाबा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने से भी होता है, सर्व से भी होता है। देखो मन में आप क्या सोच रहे हो, वो तो वाइब्रेशंस के थ्रू अगर कोई समझदार हो तो समझ सकता है मन की भाषा, लेकिन बोल तो आपने बोल दिया, अलबेलेपन में आकर बोल दिया, तो कितना नुकसान हो जाएगा। कि बाबा हमें विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी क्या होती है कि हम ज्यादा बोलते हैं, मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण, अपने आप को हम कंट्रोल करेंगे। जिसको बोलने का ज्यादा होता है ना, वो मजबूरी से अपने आप को कंट्रोल करता है, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई शांति में चुप रहने के लिए उसको बांध रखा है कि तुम कुछ नहीं बोलना, तुम चुप बोलो, चुप रहो। तो व्यर्थ बोलने की निशानी है ज्यादा बोलना। और जो उसका बोल कम होता है ना, वो अपने एक शब्द में भी सारी बातें कह देता है और बहुत शक्तिशाली, और दूसरों की आत्मा को लगती भी है और उनको शक्ति भी मिलती है वो करने। तो व्यर्थ बोल बड़े से बड़ा नुकसान क्या करता है, एक तो आपकी शारीरिक एनर्जी को समाप्त कर देगा, क्योंकि खर्च होता है ना, और दूसरा समय भी व्यर्थ जाता है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी, छोटी सी बात को भी बहुत लंबा चौड़ा कर देती, बात करने का तरीका कथा माफिक हो जाएगा। जैसे तो रामायण महाभारत की कथा है ना, इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना,
खुद भी रुचि से बोलते हैं, दूसरों को भी रुचि पैदा करा देते हैं, और हम इतना प्रभावित हो जाते हैं ऐसी रामायण महाभारत जैसी बातों में कि हम भी उनको सच मानने लग जाते हैं। तो खुद तो वो जो सुना रहा है वो पाप तो कर ही रहा है, जो लोग ऐसी बातें सुनाते हैं जैसे रामायण और महाभारत की कथा, और जो सुनता है ना, उसने भी अगर दूसरे के प्रति व्यर्थ भावना उत्पन्न कर दी, अपने अंदर वैसी छवि जमा ली, तो उसका भी पाप का घड़ा भर गया। तो रिजल्ट क्या होती है? देखो, रामायण और महाभारत की रिजल्ट क्या हुई? राम ने वनवास गया, राम वनवास चला गया, और कौरवों और पांडवों की युद्ध हुई, ऐसे दिखाते हैं ना। तो कुछ उससे सार क्या हुआ? लेकिन सार बहुत रमणीक होता है, इसलिए उसको कथा कहते हैं। ऐसे ही मनुष्य आत्मा भी इतना बोलती है कथा मुआफिक, जो सब व्यर्थ होता है। इससे क्या होता है? हम एक दूसरे के प्रति ऐसी बातें सुनाकर, आप किसी को जानते भी नहीं हो, आपने उसके अंदर, अपने अंदर उसके प्रति ऐसी छवि बना ली, फिर आप उसको उसी रीति देखोगे, सोचोगे कि अच्छा वो ऐसी है, वो ऐसा करता है, मैं तो कभी उससे मिली नहीं हूँ लेकिन मैंने उसके बारे में ऐसा ऐसा सुना है। तो व्यर्थ हो गया ना। तो दूसरों के, लोगों के मन में जो कचरा होता है, वो कचरा कहाँ चला गया? हमारे में चला गया ना। हम कौन बन गए? डस्टबिन बन गए। हम डस्टबिन है। तो बाबा बोलते हैं, व्यर्थ बोलने वाले माया के अर्थात विकारों के प्रभाव के कारण जो कमजोर होता है ना, उसको भी अपना बना लेते। मतलब जो व्यर्थ बातें करते हैं ना, उनमें एक नेगेटिव ऐसी शक्ति होती है जो वो हमें भी अपना बना लेते। हम भी उनके प्रति, वो जो सुनाते हैं वो इतने इंटरेस्ट से सुन लेते हैं, और बहुत जल्दी ऐसी बातें कान भी बहुत जल्दी सुनेगा और मजा भी बहुत आता है ऐसी बात। तो ऐसी आत्माएं एकांत प्रिय नहीं हो सकती। जो व्यर्थ बातें करती है ना, वो एकांत प्रिय नहीं हो सकती। और कभी कभी फिर हम उनका संग करते हैं तो हमारा भी खराब हो जाता है। ये बाबा कहते हैं हमें बहुत होशियार रहना है। अब पहले तो हमने जो किया किया, तो बाबा कहते हैं ऐसे लोग साथी बनाने में भी बहुत होशियार होते हैं। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देते हैं, और जब वो अपना ऐसे साथियों का ग्रुप बना लेते तो ऐसे लगते कि यार इनकी तो इतने सारे लोग इनकी, इनसे बात करते हैं, ये इनका संगठन अच्छा है। लेकिन एक बात सदा रखो, याद रखो कि जो भी ऐसे संगठन बनाते हैं, जल्दी बनाते हैं ऐसे अपने सुनने वालों को, लेकिन फिर उनका संगठन खत्म भी जल्दी हो जाता है। इसीलिए हमें बहुत सावधानी से अब अपना कार्य, अब हमें हमेशा परख शक्ति होनी चाहिए, कौन सी चीज हमारे काम की है, कौन सी। क्योंकि दुनियादारी में रहते हैं, हमें लगता है नहीं, सुनना भी पड़ेगा, एक कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, भले सुनो, लेकिन आप उनके प्रति अपने मन में नेगेटिव भाव नहीं रखो। आप सदा ही नॉलेज की रीति सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप उनके लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं, बदल जाएंगे, अच्छा है, अपने मन में आप बाबा को याद करके उनके प्रति शुभ भावना रखो, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप वेस्ट थॉट भी नहीं रखो अपने मन। क्योंकि वो क्या होता है, हम सुन तो लेते हैं, देख तो लेते हैं, लेकिन वो फिर हम जब भी अपना अभ्यास करते हैं, आत्मिक अभ्यास, परमात्मा बाबा की पढ़ाई, फिर वो सारी बातें आपको डिस्टर्ब करेंगी। क्योंकि बाबा शुद्ध है ना, तो शुद्धता को याद करोगी तो कचरा तो दिखेगा ही। तो बाबा कहते हैं इसलिए हमें बहुत सावधानी से रहना चाहिए कि कभी भी हमें ऐसी बातों में फंसना नहीं है, मायाजीत बनना है। देखो, बाबा तो कहते हैं हम दुनिया में रहते हैं और अभी बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो सब प्रकार की बातें हमारे सामने तो आएंगी, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए हैं वो किसी न किसी रीति से सामने आएंगी, कैसे न कैसे रीति। लेकिन हमें उनके प्रभाव में नहीं आना है, हमें उन पे विजय प्राप्त करनी। विजय कैसे प्राप्त करनी है? सुनते हुए भी नहीं सुनना है, देखते हुए भी नहीं देखना है। सुनाने वाला सुना रहा है लेकिन हम बाबा की याद में। तो बाबा
कहते व्यर्थ और साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप भी होते हैं। एक सीमा से बाहर चले जाते हैं, लिमिट से भी परे, हंसी मजाक से लोग कहते हैं। दूसरा, टॉन्टिंग के वे में, जो व्यर्थ और साधारण बोल है ना, वो दूसरा टॉन्टिंग के वे में करेंगे। तीसरा है इधर उधर के समाचार इकट्ठे कर सुनना और सुनाना। चौथा है कुछ औरों के बारे में कमी कमजोरियों का चिंतन करना। ये सारी एक मिक्स चटनी जैसे हो, है ना। बाबा कहते हैं अयुक्त बोल हम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ बोल में व्यर्थ बोल बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे नहीं समझो कि हम तो हंसी मजाक कर रहे हैं। बाबा आज हमें बता रहे हैं कि हंसी मजाक अच्छा है करना, लेकिन ऐसा हंसी मजाक करो जिससे रूहानियत हो। जिस हंसी मजाक करते हो, जिससे भी आप हंसी मजाक करते हो, उस आत्मा का भी फायदा हो। हंसी मजाक करो, कहते हैं ना, बच्चों को हंसी हंसी में समझाओ, ऐसे खेल खेल में समझाओ। तो बाबा कहते हैं हंसी मजाक पर करो, लेकिन ऐसा हंसी मजाक करो जिससे उन आत्माओं का भी फायदा। टाइम पास वाला या टाइम वेस्ट वाला हंसी मजाक नहीं करो। जैसे कोई कोई ऐसी वैसी हरकतें करते हैं तो हम कहते हैं नहीं, हम तो ऐसी मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन उससे हाँ, वो जो आत्मा ऐसी हरकतें कर रही है तो वो उसके फायदे के लिए तो नहीं है ना। हम तो अपने मस्ती के लिए एक दूसरे के साथ ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा हंसी मजाक भी ऐसा करना चाहिए जिससे अपना भी और दूसरों का भी फायदा। रमणीकता का गुण माना अच्छा जाता है, लेकिन रमणीकता करते समय व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। कभी कभी हम हंसी मजाक भी करते हैं तो किसी को बुरा लग जाता है। जैसे कभी कभी लोग हंसी मजाक में एक दूसरे को खत्म भी कर देते, खुद को भी खत्म कर देते, क्योंकि कोई लोग ज्यादा फील करते हैं ना, इसने मुझे क्यों बोला। अपन ने तो फिर हम बोलते नहीं, हम तो ऐसे मजाक करें, तो उससे तो उसका नुकसान हो गया ना। तो बाबा कहते हैं इन सब बातों पे में से एक बात भी ठीक ना हो तो रमणीकता भी अच्छी नहीं लगती। मतलब व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायु सब देखना चाहिए। तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी ना। और सर्टिफिकेट क्या मिलता है कि ये हंसाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन बोलते बहुत ज्यादा है। ऐसे या तो बोलते बहुत ज्यादा है, या कुछ और आपको ऐसा नेगेटिव टाइटल भी दे देंगे प्लस पॉजिटिव दे देंगे कि हंसाते बहुत अच्छा है। तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो बाबा कहते हैं तो समय की भी सीमा रखो। कई बार हम हंसी मजाक में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि सारा दिन बीत गया, कुछ काम नहीं गया, कुछ हुआ ही नहीं। तो ये भी मर्यादा नहीं है ना। और हमें तो अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भी बनना है। कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ये कौन सा स्वभाव है मेरा? अब दुनिया वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। अब हमारे मुख से ऐसा नहीं निकलना चाहिए कि मेरा तो यही स्वभाव है, ऐसा ही स्वभाव है, ऐसे ही संस्कार है। अब हम पुराने नहीं हैं, अब हमने नया जीवन लिया है। हमारे माता पिता बाबा है ना, हमारे टीचर भी बाबा हैं, तो हमें उसी रीति अब अपना सब कुछ करना है। भले हम दुनिया में रहते हैं, लेकिन अब अपने को परिवर्तन करते हैं। जैसे तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना, जब एक घर से जाते हैं दूसरे घर से, तो हम पहले जैसे थे वो धीरे धीरे वो वायुमंडल और हिसाब से मनुष्य आत्मा को परिवर्तन करना पड़ता है। स्पेशली गर्ल्स में, फीमेल्स में तो चेंज वाली नेचर तो बहुत जल्दी आ ही जाती है, क्योंकि उनको तो एक घर से दूसरे घर में जाना होता है। ऐसे हर एक के जीवन में हर एक जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, स्कूल, कॉलेज और इतने सारे अलग अलग फ्रेंड्स बनते हैं, फिर जॉब आदि, तो सब में चेंज करने का नेचर तो है मनुष्य आत्मा में। तो ऐसे ही अब हमें भी अपनी सोच को परिवर्तन करने की, अभी हम किसके बच्चे हैं, किसके स्टूडेंट हैं, कौन हमारा सतगुरु है? बाबा।
तो अब हम साधारण नहीं है, अभी हम बाबा के बच्चे बने। तो अभी हमारा बाबा कहते हैं कि अब हमें साधारण रीति नहीं, बोल हमें सदैव ऐसे बोलने चाहिए जो सुनने वाला भी चाह रखे कि ये कुछ बोले, हम सुने। कई कई लोग ऐसे होते हैं, अज्ञानी लोगों में भी कई कई लोग ऐसे होते हैं। बाबा कहते हैं अज्ञानी लोगों में भी कई अच्छी आत्माएं होती हैं, लेकिन उनको आत्मा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान जो बाबा जिस रीति हमें सिखा रहे हैं वैसी वाली शिक्षाएं नहीं होती उनमें। कभी वैसा संस्कार आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन हमें बाबा सदा ही वैसे संस्कार बनाने के लिए शिक्षाएं दी कि हमारे बोल ऐसे होने चाहिए कि सुनने वाले भी बोले हमें कि ये कुछ बोले, आप कुछ बोलो। अनमोल महावाक्य हो जाते हैं ना ऐसे लोगों के। महावाक्य हमेशा थोड़े होते हैं, ज्यादा नहीं होते। जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहें। तो अभी हमें अपने बोल पे भी ध्यान देना। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का किचड़ा, कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनका काम ही यही है ना। किसी किसी लोगों का काम ही यही है, बस सारा दिन फोन पे इसने आज ऐसा किया, अच्छा इसने इसे किया, फिर दूसरे को नंबर मिलाएंगे, हाँ भाई मुझे आज ऐसी ऐसी बात सुनने में आई। फिर और लंबी चौड़ी करते करते एक रमणीक रूप से कथा बना लेते। और कथा सुनना तो सबको अच्छा लगता है, जैसे तो शास्त्रवादियों की बुद्धि होती। अब शास्त्र भी इतने बड़े थोड़ी थे, अब ग्रंथ जो बनाया है इतना बड़ा नहीं था। कोई भी धर्म का जो शास्त्र है वो इतने बड़े नहीं होते, क्योंकि जब धर्म स्थापक आते हैं ना तो सिर्फ वो दो दो शब्द ही बोलते हैं कि उस परमात्मा को याद करो तो आपको सुख मिले। ऐसे अपनी अपनी भाषा में ऐसे दो दो शब्द बोलते हैं। तो ये सब जो इतने बड़े बड़े शास्त्र बने हैं, जितने बड़े ग्रंथ बने, ये मनुष्य आत्मा की खुद की बुद्धि के अनुसार उन्होंने लिखे। बाबा कहते हैं इसलिए जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक हो, युक्त युक्त अर्थात जिसमें कुछ समझ भी हो और बाबा की याद में, तो युक्त हो, स्वयं के और दूसरे आत्माओं के लाभदायक हो, वही बोल हो। तो आज हमें बाबा अपने बोल के ऊपर हमें कैसे कंट्रोल रख के बोलना है। कितना सेकंड लगेगा, हमें किसी से कुछ मुख से कुछ बोलना है तो हमें फटाक से नहीं बोलना चाहिए। पहले हम बोलते थे जो आया सो बोल दिया, लेकिन अब थोड़ा सा स्टॉप, मैं आत्मा बाबा की याद में इसको बोल रही हूँ। सेकंड लगेगा, सेकंड से भी कम, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा सा पहले लगेगा, उसके बाद तो बहुत प्रैक्टिस अच्छी आएगी, फिर आपके बोल पे कंट्रोल। तो बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए अब इस पे बाबा हमें ध्यान देना है। बोल द्वारा एनर्जी और समय हम जितना जमा कर सकते हैं ना, और वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हम अगर किसी से भी अगर हमें बोलना है, अगर हमने सोच समझ के दो शब्दों में बात कम कंप्लीट कर ली, तो एनर्जी हमारी आत्मा की बच जाती है, शरीर की एनर्जी भी बच जाती है। तो जब अब इसको चेक करो, स्वतः ही अंतर्मुख होकर चेक करो। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस एक होता है, हम मुख से सिर्फ बोलते जा रहे हैं, लेकिन जो लोग कम बोलते हैं ना वो अंदर सोच के फिर बोलते हैं। आप कभी भी ऐसे रियलाइज करना, जो लोग कम बोलते हैं ना वो ऐसे ही बोलते कि हाँ मैं देख तो रहा था, बहुत देर से सोच रहा था कि आपको बोलूं। तो वो उनका बोलना और समझाना भी बहुत अच्छा तरीका होता है। तो अभी हमें अंतर्मुखी होकर फिर आप किसी को समझाने, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो। क्योंकि कई बार ऐसे संबंध, क्योंकि हम बहुत समय से रहे हुए हैं तो हमें लगता है कि इनको तो बोल दो, क्या हो गया, कैसे भी बोल दो, लेकिन नहीं। अब हमें हर एक को आत्मिक संबंध में, स्मृति में रखकर उनसे बात करनी है। क्योंकि कभी भी किसी आत्मा को कुछ भी बुरा लग सकता है। आज आपके घर में जो भी संबंधी है, जो भी आत्माएं आपके साथ संबंध निभा रही है,
आपका उससे पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, इसीलिए वो इस जन्म में आपको उसी रीति चुकतू करने आएंगे। तो कभी कभी बच्चे के या ऐसे कुछ शब्द भी निकल जाते तो हम सोचते हैं कि मैं इसकी माँ हूँ और ये मुझसे ऐसे बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं। तो क्यों? क्योंकि आप पिछले जन्म में उसका बच्चा बने थे और वो आपकी माँ बनी थी ना, तो आपने भी उसको ऐसा बोला था, तो इसीलिए वो चुकतू करने आ गया। इसीलिए हमें बल है, ये जो भी ये नियरर संबंध होते हैं, हमें लगता है कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा ही तो है, बुरा नहीं, लेकिन आत्मा को कहीं ना कहीं फील होता है, वो लेप शिप चढ़ जाती है। अपने को आत्मा समझ के और सामने वालों को भ्रुकुटी में आत्मा समझ के उनको शिक्षाएं देना अच्छी बात है। तो समझना अर्थात बनना, जो चीज हम समझ जाते हैं ना, समझो हम कहते हैं हाँ ये बात ठीक है, ये हमें समझ में आ गई, तो बाबा कहते हैं अगर समझ में आ गई तो वैसा बनना है मुझे, ऐसा जैसा बाबा मुझे कह रहे हैं वैसा मुझे कार्य में लाना है। अब से मुझे चेक करना है कि मैं कैसे कैसे बोलती हूँ, और बोलने से पहले अपने आप को चेक करो कि मैं मुझे क्या बोलना चाहिए, ये समय ठीक है इस आत्मा को ये शिक्षा देने का, वातावरण ठीक है, ऐसी रीति सब कुछ देख के खुद की सिचुएशन भी देखनी। कहीं ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी बात हो जाए और हम हलचल में आ जाए, हमें भी हलचल में नहीं आना है, तो सब टाइम देख के हमें सब करना है। तो बाबा कहते हैं ये जीवन आपने लिया ही है बाबा के साथ बिताने वाला, तो बाबा तो हर समय शिक्षाएं देते, तो बाबा की शिक्षाओं को हम जितना रमणीक तरीके से मजे मजे में, बाबा भी हमें खेल खेल में शिक्षा देते हैं ना, इसलिए कभी भी हमें भारीपन नहीं लगना चाहिए, अरे ये भी करना है हर बात में सोचना, ये तो अच्छी बात है ना, हमारे अंदर ही परिवर्तन हो रहा है। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास शुभ शुभ संकल्प का यंत्र है, हमें किसी भी बात में भारीपन नहीं लेके आना है, सिर्फ अपनी जितनी हम सोच अच्छी रखेंगे ना स्वयं के प्रति, सर्व के प्रति, उतना हमारा जीवन सब इजी होता जाएगा। और बाबा के साथ है, हमें तो क्या करने की जरूरत है, जो भी बाबा शिक्षाएं डायरेक्शन देते हैं उसका दृढ़ संकल्प अंदर करने की, हाँ बाबा मैं ऐसा करूँ, चलो अपन ऐसा करें, फिर करल करावना वो आपसे कराए, बस हमें कौन सा है, हिम्मत का एक कदम। सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है, तो फिर हमें कभी भी कमजोर नहीं बनना है, कभी भी हलचल में ऐसे भारीपन में नहीं आना। बाबा है ना, बाबा ने कहा है, मैंने बाबा को हाँ कहा है, तो बाबा आप ही मुझसे कराएंगे। इस रीति बाबा को अथॉरिटी से अपने साथ रखो कि बाबा आपने बोला था ना, आप मुझे सिखाओ, अब आप देखो मेरे बोल कैसे कैसे हैं और उसको सुधारो। अच्छा, मीठी मीठी सी खिलती बच्ची खुशी, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं ना, उन्हें सुख शांति का की अनुभूति स्वतः होती रहती है। अगर आपने बाबा से प्रतिज्ञा कर ली किसी भी बात की, तो आपको उस रीति अनुभूति जरूर होगी। जैसे आपने पवित्रता की प्रतिज्ञा की तो आपको सुख शांति की अनुभूति जरूर होगी। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना, अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1। इसीलिए पवित्रता के फाउंडेशन को हमें कभी भी कमजोर नहीं करना है। कोई समझता है कि इतना दिन हो गए बाबा को आए हुए, इतना समय से बाबा ज्ञान सुना रहे, अब मैं लास्ट में आया हूँ, तो बाबा कहते हैं लास्ट में आते भी फास्ट जाना है, तो कौन से फाउंडेशन को पक्का करो, पवित्रता को। अपने खान पान, बोल, कर्मों, सोच सब में वैसी शुद्धता लाओ जैसा बाबा। जब ये फाउंडेशन पक्का हो जाएगा तो आप लास्ट से फास्ट चले जाओ। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए
चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलावे, लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़ी। इसके लिए ही गायन है, कभी भी अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। आत्मा का ओरिजिनल धर्म क्या है? शांति और पवित्रता है ना। तो कुछ भी हो जाए, चाहे प्रकृति, व्यक्ति, परिस्थिति द्वारा कोई भी प्रकार की हलचल आए, लेकिन मुझे सदा क्या रहना है? पवित्र। स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाओ। व्यर्थ बातें क्या होती है मुझे पता ही नहीं है। इसका सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप छोटे बच्चों को ले सकते हैं। आप छोटे बच्चों के सामने कुछ भी बोलोगे तो उसको समझ में आएगा? तो जो दो जने बात कर रहे हैं वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, कानों में बात जा रही है, लेकिन उसको समझ ही नहीं है कि ये सब बातें होती क्या है। ऐसे हमें भी ऐसा बनना है। बाबा कहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे व्यर्थ से इनोसेंट होते हैं ना, सदा ही वो अपने खेल खेल में मस्त रहते हैं, भले आप उनको कितना भी डांटो मारो, हमें लगता है ये पढ़ाई नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, लेकिन जब तक उसके ब्रेन में, उसके मन बुद्धि में वो बातें समझ में नहीं आएंगी, तब तक वो आगे उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे ही हमें भी दुनिया में जो भी फालतू बातें हैं, जो भी ये विकार वगैरह है, इनसे ऐसे इनोसेंट बन जाना है जैसे मन को पता ही नहीं है काम विकार क्या होता है, मन को पता ही नहीं है क्रोध क्या होता है, लोभ क्या होता है, मोह क्या होता है, अहंकार क्या होता है। हमारे मन में तो सदा बाबा की याद, हम बाबा के साथ ही हर कार्य करते हैं। तो बाबा के साथ हर कार्य करने वाली सदा ही संपूर्ण निर्विकारी, और फिर हम सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे, अर्थात हमारे द्वारा औरों को भी अच्छी अच्छी गुण शक्तियां सीखने को मिलेंगी, उनको बहुत अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।